ई रिक्शा खड़ा रहता था उसमें एक मास्टर की जो है वो खोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद स्टार्ट करके ई रिक्शा को ले जाते थे। ये गैंग ई रिक्शा चुराने के बाद उसकी बैटरी जो कई दुकानों पर बेचने का और इस तरह का काम करती है। लड़की भी रेकी का काम करना और साथ में असिस्ट करने का काम करती थी। ये सीसीटीवी से भी जानकारी मिली। और ये जो ई रिक्शा चोरी के हैं इनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है कि ये किसके ई रिक्शा हैं, कब चोरी हुए, कहाँ से चोरी हुए, किस थाना क्षेत्र या किस जनपद से चोरी हुए। आजमगढ़ पुलिस को ई रिक्शा चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत की 8 चोरी की ई रिक्शा, 36 बैटरियां और चोरी में इस्तेमाल होने वाली मास्टर की बरामद की गई है। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रही ई रिक्शा चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना कोतवाली पुलिस विशेष अपराध नियंत्रण टीम, चोरी अनावरण टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य की 8 चोरी की ई रिक्शा, 36 बैटरियां और 1 मास्टर की बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में गठित टीम ने 7 जुलाई की रात मोहती घाट क्षेत्र में छापेमारी कर इस गिरोह को दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए। पुलिस के अनुसार गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह की महिला सदस्य तबस्सुम शहर में खड़ी ई रिक्शाओं की रेकी करती थी। इसके बाद अन्य सदस्य मौके का फायदा उठाकर ई रिक्शा चोरी कर लेते थे। चोरी के बाद वाहनों को सुनसान स्थान पर ले जाकर उनकी बैटरियां और अन्य कीमती सामान निकाल लिया जाता था। इसके बाद ई रिक्शाओं को कबाड़ या अन्य माध्यमों से बेच दिया जाता था और बिक्री से मिलने वाली रकम गिरोह के सभी सदस्य आपस में बांट लेते थे। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने थाना कोतवाली और सिधारी क्षेत्र में हुई कई ई रिक्शा चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के सामान की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों की भी तलाश कर रही है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अखिलेश यादव उर्फ समीर यादव के खिलाफ पहले से चोरी, शस्त्र अधिनियम और पॉक्सो समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस उल्लेखनीय सफलता पर एसएसपी ने क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की। वहीं थाना कोतवाली पुलिस विशेष अपराध नियंत्रण टीम, चोरी अनावरण टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि कई कार्रवाई से ई रिक्शा चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है और संगठित वाहन चोर गिरोहों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से शहर में ई रिक्शा चोरी की शिकायतें मिल रही थी। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी और सीओ सिटी ने टीम को उसमें अनावरण के लिए लगाया था। जो टीमें हैं उन्होंने सीसीटीवी पर काफ़ी मेहनत करते हुए कुछ आरोपियों को चिन्हित किया और उनसे गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में लगभग 35 ई रिक्शा की बैटरी और 8 ई रिक्शा। गैंग में कुल 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मिनाज, अखिलेश, योगेश्वर और ये नाम आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसमें एक महिला भी है। ये गैंग ई रिक्शा चुराने के बाद उसकी बैटरी जो कई दुकानों पर बेचने का और इस तरह का काम करती है। सर लगभग ये कितने दिनों से कर रहे थे? कई महीनों से इनकी सक्रियता की जानकारी मिली। इनके अपराधिक रिकॉर्ड, चोरी करने का तरीका क्या था सर इनका? लगभग 6 मुकदमे इनके ऊपर हैं और ये जो ई रिक्शा खड़ा रहता था उसमें एक मास्टर की जो है वो खोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद स्टार्ट करके ई रिक्शा को ले जाते थे और अगर ई रिक्शा का कोई कस्टमर मिल गया तो उसको भी बेचने का प्रयास करते थे। अदरवाइज उसकी बैटरी निकाल के, चूँकि उसकी ई रिक्शा की बैटरी काफ़ी कीमती होती है, उसकी काफ़ी मांग होती है,
उसको फिर ये औने पौने पैसों में बेचने का प्रयास करते हैं। आजमगढ़ में ही करते थे इनका नेटवर्क, और भी कहीं दूसरे जिलों में भी है? अभी तो इनकी जो संलिप्तता घटनाओं की आई है वो आजमगढ़ की है, अन्य जिलों में भी इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। हाँ, ये जो ई रिक्शा चोरी के हैं इनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है कि ये किसके ई रिक्शा हैं, कब चोरी हुए, कहाँ से चोरी हुए, किस थाना क्षेत्र या किस जनपद से चोरी हुए। लड़की सर रेकी का काम करती है क्या वो? लड़की भी रेकी का काम करना और साथ में असिस्ट करने का काम करती थी, ये सीसीटीवी से भी जानकारी मिली और पूछताछ में भी जानकारी मिली। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना? पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।